Hello everyone. Today we are going to proceed our narration topic. We have learnt in two videos few rules related to direct and indirect, and this topic we will proceed just now. तो देखो, हम लोग ने नरेशन के बारे में बात कर लिया था। नरेशन में मैंने आपको बता दिया था, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ नरेशन। नरेशन कहते किसे हैं मैंने बताया था। नरेशन को स्टेटमेंट भी कहते हैं, असर्शन भी कहते हैं, डिक्लेरेशन भी कहते हैं, स्पीच भी कहते हैं। मैंने ये भी बता दिया था टाइप्स ऑफ नरेशन कितने होते हैं, डायरेक्ट होते हैं और इनडायरेक्ट। इसको हम जो डायरेक्ट नरेशन दिखा रहा है इसे हम डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। बात कुछ आ गई समझ में। इनडायरेक्ट नरेशन इसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। यानी अगर आप ध्यान दो, जो मैं अभी तक आपको पढ़ा चुका हूँ, नरेशन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक आपका क्या हो गया, डायरेक्ट नरेशन। दूसरा आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन, जिसे डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। अब जरा देखो आप लोग, जो डायरेक्ट नरेशन होता है जिसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स। एक हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है, दूसरा हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जितने वर्ड्स डबल इन्वर्टेड कामाज या इन्वर्टेड कामाज में लिखे गए होते हैं उससे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो भी वर्ड्स इन्वर्टेड कामाज के बाहर लिखे रहते हैं उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट जो हमारी बात आती है वो हमें ये समझना है कि हम, जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना चाहते हैं तो एक होगा रिपोर्टेड स्पीच जिसे हम क्या कहते हैं, आरएस, और एक होगा रिपोर्टिंग स्पीच जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब को आरवी कहते हैं। अब अगर हमें बदलना है तो देखो, इस डबल इन्वर्टेड कामा को रिमूव करेंगे और रिपोर्टिंग स्पीच के बाद लगे हुए कामा को रिमूव करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, सिर्फ हम चेंजिंग किस में करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में, जो मैं पहले से ही आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बता चुका हूँ, हाउ वी कैन चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। सेकेंड रूल क्या हो गया हमारा, कामा को हटा के कंजक्शन लगाना। ठीक है, तो हमने कंजक्शन लगा दिया। थर्ड रोल हम कहते हैं चेंजिंग इन पर्सन। फोर्थ रोल कहते हैं चेंजिंग इन टेंस। और फिफ्थ रोल जो हमारा होता है चेंजिंग इन नियरेस्ट वर्ड। ठीक है। देखो कुछ रूल्स यहाँ पे दिया गया है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ टेंस। बट मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके 5 रूल्स होते हैं, जो फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में आप देख सकते हो आप। अब देखो कुछ हमारे ये कंडीशंस हैं। जो कंडीशन क्या है कि हमारे पर्सन, जब हम पर्सन में चेंजिंग करते हैं तो कुछ फार्मूले दिए गए हैं इन पर्सन में चेंजिंग करने के लिए, जिसे आप देख सकते हो। ये हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये सब्जेक्टिव केस है, जैसे आई है तो ये सिंगुलर है, बी प्लूरल है फर्स्ट पर्सन में, यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है, ही सी इट सिंगुलर है, दे प्लूरल है। तो ये सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस ये है आपका। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे देखो जो हमारा फिफ्थ रूल था, वो फिफ्थ रूल क्या था, चेंजिंग इन नियरेस्ट वर्ड। मीन्स अगर ध्यान दो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये सारे वर्ड्स आपको दिख जाते हैं, नाउ दिखेगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय नाउ को देन में कन्वर्ट कर देना, एगो को दिखेगा तो बिफोर में, टुडे तो दैट डे। ध्यान दो, आप कभी इसको रटने की कोशिश मत करना, परेशान भी मत होना कि हमारे समझ में नहीं आ रहा, बट हम एक्सरसाइज आपको सॉल्व कराते जाएंगे और आप आराम से देखते जाना। आई प्रॉमिस यू दैट यू विल बी एबल टू कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। ठीक है,
तो अगर मान लो रिपोर्ट आपके डायरेक्ट स्पीच में टू नाइट आएगा तो इनडायरेक्ट में दैट नाइट हो जाएगा, हियर आएगा देयर हो जाएगा, कैन आएगा कुड हो जाएगा, मे को माइट, सेल को शुड, बिल को वुड, दिस को दैट, दिस को दोज, टुमारो को द नेक्स्ट डे। ठीक है, फिर आगे हम क्या करेंगे, ये यस्टरडे है, लास्ट प्रीवियस डे हो जाएगा। टेंस को कैसे हम चेंज करते हैं ज़रा देखो, टेंस में चेंजिंग कैसे हमारा होता है कि प्रेजेंट टेंस अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो इनडायरेक्ट में यानी जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होगा नहीं बदलेगा। लेकिन ध्यान दो यहाँ पे, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा, ठीक है, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो ये इस तरह से बदलेगा, यानी सिंपल प्रेजेंट अगर आया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट मतलब बी फर्स्ट या एस या एस। कंटिन्यूअस आएगा तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब देखो हम लोग चल रहे हैं कन्वर्ट करने कि किस तरह से हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट थिंग है। जैसे देखो, अभी सेड टू सेवी, आई नीड सम टाइम। अब देखो ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है और आई नीड सम टाइम रिपोर्टेड स्पीच है। हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, देखो ए वी सब्जेक्ट है, यहाँ पे ध्यान दो, जो आपका ए वी कन्वर्ट नहीं होगा, से वी कन्वर्ट नहीं होगा, तो ए वी टोल्ड से वी, यहाँ पे हम कर देंगे दैट और आई को बदल देंगे ए वी के अनुसार, तो ये हो जाएगा ही। और नीड जो हमारा फर्स्ट फॉर्म है ये हो जाएगा नीडेड सेकेंड फॉर्म, सम टाइम ऐसे रहेगा। तो देखो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, ए वी टोल्ड से वी दैट ही नीडेड सम टाइम। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करें, सेकेंड जो आपका दिया है, द शॉपकीपर सेड दिस इज द लेटेस्ट मॉडल। देखो नियरेस्ट वर्ड हमने कहा था कि अगर दिस आएगा रिपोर्टेड स्पीच में तो दैट में बदल जाएगा। तो द शॉपकीपर सेड, सेड तो बदलता नहीं है तो सेड को सेड ही रहने देना, दैट कंजक्शन लगा देना। अब देखो दिस इज द लेटेस्ट मॉडल, तो क्या पे यहाँ पे लग गया इट वाज द लेटेस्ट मॉडल। तो हम यहाँ पे जो दिस है हम दिस को नहीं भी बदलेंगे, क्योंकि ये हमारा जो दिस है ये क्या है, हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इट वाज द लेटेस्ट मॉडल या दिस वाज द लेटेस्ट मॉडल। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कस्टमर सेड टू हिम। अब देखो सेड टू को किस में बदल देना, टोल्ड में बदल देना। तो देखो यहाँ पे टोल्ड में बदल दिया गया, इसको हटा दो कामा को, दैट लगा दो, दैट लगा दिया गया। आई को बदल देंगे कस्टमर के अनुसार तो ही हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर का प्रोनाउन ही बनेगा, ही हिम होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है आय, तो आय को ही में बदल देंगे, बिल को हम ओड में कर देंगे, कम को गो में कर देंगे। चूँकि कम आया, कम को हम गो में बदल देते हैं, मैंने दिखाया था जस्ट अभी कुछ समय पहले ही। देखो यहाँ पे जस्ट हमने आपको क्या बताया था कि अगर कम आएगा तो गो में बदल जाएगा, ठीक है, और हियर आएगा देयर में, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये देखो आप, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो गया द कस्टमर टोल्ड हिम दैट ही वुड गो टू हिज। अब देखो यहाँ पे क्या है, योर है तो योर बदलेगा हिम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज शॉप द नेक्स्ट डे, ठीक है। और हाँ आप लोग डोंट बी वरी, आई विल स्टार्ट दिस क्लास ऑन द बोर्ड, सो वेट ओनली फ्यू डेज, ठीक है। हम जैसे ही बोर्ड पे आपका क्लास लेना शुरू करेंगे आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। हाँ कमेंट में लिख देना अगर कहीं भी आपको कोई डाउट होता है तो बिल्कुल कमेंट में लिखो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्नेहल सेड टू हर फ्रेंड यू डिड नॉट मीट मी यस्टरडे। अब ज़रा ध्यान दो, स्नेहल वैसे रहेगा, हर फ्रेंड वैसे रहेगा, सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा। ज़रा देखो यहाँ पे ऐसे हुआ, ये कामा हटेगा तो दैट लग गया, ये आपके सामने है। यू बदलेगा हर फ्रेंड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। और यहाँ डिड नॉट है तो हैड नॉट हो जाएगा। मीट का थर्ड फॉर्म, चूँकि हैड लग गया तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा। मी बदलेगा किसके अनुसार, मी बदलेगा स्नेहल के अनुसार, तो हर हो गया। और द प्रीवियस डे हो गया। प्रीवियस डे क्यों, यस्टरडे को या तो हम द डे बिफोर लिखेंगे या तो द प्रीवियस डे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, द मदर सेड टू डॉटर आई हैव प्रिपेयर्ड सैंडविच फॉर यू। द मदर सेड टू द डॉटर आई हैव प्रिपेयर्ड सैंडविच फॉर यू, और इसका इनडायरेक्ट बनेगा द मदर टोल्ड हर डॉटर दैट शी हैड प्रिपेयर्ड सैंडविच फॉर हर। यू बदलेगा किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ज़रा ध्यान दो, बदलेगा डॉटर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हर हो गया। आई बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, मदर के अकॉर्डिंग, तो सी हो गया, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दो, अभी तक हम रिपोर्टेड स्पीच के सारे टेंसेज को बदलते चले आए, बट अब हम रिपोर्टेड स्पीच में जो ये आ रहा टेंस आ रहा है, इन सारे टेंसेज को नहीं बदलेंगे। क्यों, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब समझ रहे हो, ये है आपका, ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका, ठीक है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। जैसे ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ये फ्यूचर टेंस में, ये प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में, ये क्या है फ्यूचर में है। तो इतना ध्यान देना कि अगर ऐसा हुआ कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। अब देखो, सेज टू टेल्स में बदल देना, देखो यहाँ पे टेल्स है, दैट कंजक्शन लगा देना, लगा दिया गया। बी डोंट हैव टू वर्क टुडे, अब बी यहाँ पे नहीं बदला गया क्योंकि बी सब के लिए आया हुआ है। बात कुछ आ रही समझ में, तो हमने क्या कर दिया, बी डोंट हैव, डू नॉट भी नहीं बदला क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट टेंस में वर्ब है, तो इसका टेंस बदलेगा नहीं। हाँ, टुडे बदल गया, बदल जाएगा किस में, दैट डे में, तो यहाँ पे हम टुडे को दैट डे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो माई फादर टेल्स मी दैट बी डोंट हैव टू वर्क टुडे, मतलब दैट डे। बट इतना ध्यान देना, ये जो टुडे है, ये टुडे को टुडे ही रहने दिया गया, दैट डे नहीं किया गया। इस पर ज़रा ध्यान देना। यहाँ पे अभी जो आपको बताया जा रहा कि ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। अगर आप दैट डे कर दोगे, जो आपका टुडे है, अगर आप दैट डे कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, इसका टेंस बदल जाएगा। इसलिए हम टुडे को टुडे रहने देंगे क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ कमक सेज टू हर टीचर, फिर कमक सेज टू हर टीचर को हम क्या कर देंगे, टेल्स कर देंगे। यहाँ पे सेज टू को क्या कर देंगे, टेल्स कर देंगे। दैट, अब यहाँ पे फिर ध्यान दो, कुड नॉट ऐसे रहेगा, आई को सी में बदल दिया गया, माई को हर में बदल दिया गया, लास्ट नाइट ऐसे ही रहेगा क्योंकि टेंस बदलना नहीं है तो वही रहेगा। ऐसे थर्ड को देखो, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रखे हैं, और I think you should try your best to solve these questions. If you find any kinds of problem related to these questions, you should comment and then I will try my best to solve your each and every problem. Okay. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लें, द मैन बिल से, तो बिल से को बिल से ही रहने देंगे, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है जो फ्यूचर में है। दैट लगा देंगे, यू बदलेंगे द मैन के अनुसार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट के बाद क्या कर देंगे हम, देखो ही हो गया। डू नॉट है तो यू प्लूरल था तो डू नॉट था, अब ही हो गया तो डज नॉट हो जाएगा। टेंस बदलना नहीं है, क्यों नहीं, चूँकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है। टू हिम हो गया, केयरफुली एंड मेक्स मेनी मिस्टेक्स। फिर इसे देख लो, परम बिल से टू विकी,
से टू विकी को टेल विकी हो जाएगा, परम विल टेल विकी हो जाएगा, ठीक है। और दैट कंजक्शन लग जाएगा, यू बदलेगा किसके अनुसार, विकी के अनुसार, तो ही हो गया। डिड नॉट वैसे रहेगा, यानी टेंस बदलना नहीं है इसलिए टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है। और माय बदलेगा किसके अनुसार, परम के अनुसार, तो ही हो गया, शूट हो गया, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स रहे। अब फिर हम लोग कल बात करेंगे, यानी हम लोग अपना ये जो नरेशन है हम आगे प्रोसीड करेंगे कल, ठीक है।